तो हमारा चैप्टर है आज का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर में बेसिकली अगर हम एनसीईआरटी से पढ़ें, मतलब हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, तो इस एनसीईआरटी बुक में इसके मेजर 4 टॉपिक्स दे रखे हैं। 4 टॉपिक्स है इसमें। 4 टॉपिक्स है। आज का एक पहला टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन, बॉन्डिंग इन The covalent bond. कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है? मतलब अभी मैंने समझाया है क्या? समझ में आ रहा है? बॉन्ड, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है, इसके बारे में ही पढ़ेंगे आज हम। बस एक ही टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है। तो अब मिटा देता हूँ पहले। देख, अब हमारी जो हेडिंग है, मतलब अब पहले बात है, पहले अब हेडिंग वेडिंग छोड़, पहले अब ये समझ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या कहना चाह रहा है। देख, कार्बन का मतलब क्या है? कार्बन का मतलब तो कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो कार्बन का मतलब कुछ भी नहीं है। कार्बन बस एक क्या है, एलिमेंट है, जो कि पीरियोडिक टेबल में कभी तूने देखा भी होगा। अब देख, पीरियोडिक टेबल की बात कर ले पहले। पीरियोडिक टेबल देखिए, बता पहले में कौन आता है? हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। आराम से भैया। हाइड्रोजन, फिर हीलियम, हीलियम, लिथियम, फिर लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर बेरिलियम, बेरिलियम की स्पेलिंग BERI BERILIUM। LIUM, बहुत अच्छे, गलते हो। बेरिलियम, फिर क्या है? बोरॉन, बोरोन, फिर कार्बन, कार्बन। ये था अपना मेजर आज का हीरो, कौन? कार्बन, ठीक है। कार्बन, फिर बोरॉन का बता जल्दी। नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कह रहा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 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 फ्लोराइन, फ्लोरीन, 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 नियोन, नियोन, सोडियम। ठीक है। बस अभी पहले 10 देख लें। 1 2 3 4 5 6 ये ठीक है, समझ में आ रहा? 6 7 8 9 10, ठीक है। अब चल बता, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता क्या हुआ है? बता क्या हुआ है? पहले पारा है। हाँ, पहले पारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ना होती, इसके शेल में कौन से शेल में कितने हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता। एक जी, ठीक है। इसके के शेल में कितने जाएंगे? एक। शेल कितनी हुआ है? के एल एम एन, बहुत सारी हुआ है। के शेल में कितने जाएंगे? दो मैक्सिमम। इसमें 8, इसमें 18, 32, इसमें 32, 18, तो फिर 18 नहीं 18। हाँ, ठीक है। हीलियम, अब हाइड्रोजन की बात कर। हाइड्रोजन में मैक्सिमम कितने हैं? एक, तो जाएगा कितना? एक। इसमें 2, इसमें 2 1, 2 और 1, इसमें 2 2, इसमें 2 3, 2 4, 2 4, 2 इसमें 2 5, 2 5, 2 6, इसमें 2 6, 2 8, 2 7, 2 7, 2 8। अब ये बता एक, चलिए बता अब एकदम परफेक्ट कौन सा, जिसे जो ना लेना चाहेगा ना किसी से कुछ देना चाहेगा। ये दोनों फिलअप पूरे। एक तो ये पूरा 10 जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल है इसकी। ये क्या है? नोबल गैस। नोबल गैस कौन सी गैस है? जिसमें ना कोई लेता ना। अच्छे, नोबल गैस है। पता नहीं। नोबल गैस ऐसे एलिमेंट्स है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल है, मतलब कि उनके लास्ट सेल फुलफिल है, ना उन्हें मांगने की जरूरत ना उन्हें देने की। देखिए उसमें क्या है, उसमें ये बताया गया है कि इससे जो पहले वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था आयंस के बारे में, पढ़ा था कुछ टर्म 1 में तो पढ़ा था वैसे। चल छोड़, वो आयंस क्या हुआ है? आयंस हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि ये या तो इसे डोनेट करेगा या फिर इससे ये लेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देख इसके बीच में क्या, जब ये वाला आयोनिक बॉन्ड बनता है ना, कौन सा बॉन्ड? आयोनिक। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। पता है क्यों? बता। क्योंकि देख, तूने सुना है पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, सुना है? क्योंकि इन दोनों के बीच में ना इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, इसलिए जब हम इन्हें हीट देते हैं ना, इन्हें ज्यादा हीट देनी पड़ती है इन्हें तोड़ने के लिए, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? हाई। मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ है?
कि Melting कभी point किस पॉइंट, पिघलने ऐसा का। कौन सा पॉइंट जिसपे ये मेल्ट होने लगेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसपे ये बॉइल होने लगेंगे। ठीक है, अब देख, अब हमने आयोनिक के बारे में पढ़ लिया, और ये तूने ये भी सुना होगा कि NaCl जो होता है, NaCl नमक, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मोल्टन स्टेट पे। कौन से स्टेट पे? मोल्टन स्टेट पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मतलब मोल्टन स्टेट कौन सी होती है? अगर हम इसे पानी में घोल देखते हैं जैसे, तो फिर ये जो है ना उसका सॉल्यूशन, अगर हम इसमें से तार लगाएंगे, एक तार दूसरा तार, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, पिछले चैप्टर की बात अब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। देख, कार्बन, हमें इस पूरे उसमें कार्बन के बारे में पढ़ना है। कार्बन, देख कार्बन क्या है? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? पहले बात ये बता, वैलेंसी क्या होती है? पता है वैलेंसी क्या होती है? कितने नंबर पाता है? नहीं, वैलेंसी ये नहीं होती। वैलेंसी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। देख, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? KLMN। ठीक है, देख इसके पास क्योंकि टोटल कितने वो हैं इलेक्ट्रॉन्स? 6 हैं। ठीक है, 2 K शेल में जाएंगे और 4 किस में जाएंगे? L शेल में। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला नंबर मान ले एक तरह से इजी वे में, इसे कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, इसलिए इसे कहते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट। ठीक है, समझ में आ गया? इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मान लिया, फिर कुछ भी मान ले, क्वेश्चन अच्छा खासा बन जाएगा इससे। ठीक है, कार्बन को क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। अब देखते हैं, एक बात समझ में आ रही है ना, तो ये किसी से ले सकता और ना ये किसी से दे सकता, तो ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनाता है। कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कौन सा? कौन बनाता है ये? कार्बन। ठीक है, कार्बन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। देख, अब कोवलेंट बॉन्ड क्या है? कोवलेंट बॉन्ड क्या है, पता है कुछ? देख, कार्बन ने बनाया। पहले ये बता, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड जिसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो। इसमें क्या होता है आयोनिक बॉन्ड में? ट्रांसफर। कि देख, जैसे कि तू गरीब है, ठीक है, मैंने तुझे क्या करा, तू बिल्कुल गरीब है और मैं बिल्कुल अमीर हूं, तो मैंने क्या करा, तुझे ना कुछ पैसे दे दिए जिससे कि तू भी थोड़ा बहुत नॉर्मल मीडियम आ जाए। ठीक है, और ये होता है आयोनिक बॉन्ड। अब बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? देख, एक तू है ये, और ये मैं हूं। ठीक है, अब देख, एक हमें 5 रुपए का चिप्स लेना था। ठीक है, या फिर कुछ भी, 5 रुपए का चिप्स लेना था। मेरे पास थे 3 रुपए और तेरे पास थे 2 रुपए। ठीक है, तो अब देख, अब अगर हम देख ना, तो मैं क्योंकि ले सकता हूँ चिप्स, ना तू ले सकता है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे म्यूचुअल शेयरिंग, कि मतलब अब हम आपस में कुछ पैसे बांट लेंगे, तू मुझे कुछ पैसे देगा, मैं तुझे कुछ पैसे दूंगा, और दोनों मिला के एक चिप्स के पैकेट को खरीद लेंगे। ठीक है, बस यही है एक तरह से कोवलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, वो वाला ज्यादा इजी है थोड़ा। देख, अब बात आएंगे केमिस्ट्री के। देख, केमिस्ट्री पे सबसे पहला हाइड्रोजन देखा तूने? हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। और अब देख, अब इसे अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल करने के लिए कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसे एक और चाहिए। अब ये क्या करेगा? ये ना एक और हाइड्रोजन भाई को बुलाएगा अपने, कि हाँ भाई तू भी आ जा, और उसके साथ क्या करेगा? अब देख, ये तुझे 2 दिख रहे हैं, अगर ये दोनों आपस में बांट ले, तो फिर देख, इसके लिए भी ये 2 हो जाएंगे और इसके लिए भी 2 हो जाएंगे। दिख रहा है? तो देख, अगर मैं इस वाले को देखूं, इस वाले हाइड्रोजन को हटा दूं, तो इसके पास अब कितने हैं? 2। और इस वाले हाइड्रोजन को हटा दूं, तो इसके पास कितने हैं? 2। ऐसी एक एनसीईआरटी में दूसरा एग्जांपल दे रखा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के उसमें होते हैं 2 2 2 5 2 5। अब 5 2 6 8 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब की नंबर उसका। सही से देख, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 2 6। ठीक है, मतलब लास्ट के उसमें तो उसकी वैलेंसी तो 6 ही है। अब देख, अब इसके पास 2 की कमी है, तो ये एक और क्या करेगा? एक और ऑक्सीजन को बुलाएगा, उसके साथ उसके पास भी 6 ही होंगे। ठीक है, अब देख, ये क्या करेगा? 2 इसके तो मांग लेगा, इससे मांग लेगा, और अपने 2 दे भी देगा। अपने 2 दे भी देगा, अपने 2 दे देगा।
और उसके 2 ले लेगा। अब देख, अब समझ में आ रहा है। देख इसके पास अब कितने हैं, अगर हम इस वाले गोले में देखें, इस वाले गोले में टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर अब हम इस वाले गोले में देखें तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब अब इसकी भी ऑक्सीजन की, इसकी भी, मतलब ये भी खुश है और ये भी खुश है, ठीक है। अब देख, अब एक और एग्जांपल की बात करते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 7, ठीक है। तो नाइट्रोजन के लास्ट सेल में होते हैं 2 5, मतलब कि लास्ट सेल में है 5। तो ऐसे बना दो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देख इसे कितने की जरूरत है? इसे 2 की जरूरत है, 3 की जरूरत है इसे, 3 की, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक और नाइट्रोजन भाई को बुलाएगा अपने, और उसके पास भी कुछ ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो उसके 3 ना अपने साथ ले लेगा और कहेगा भाई मैंने तेरे ले लिए, चल अब ऐसा कर तू भी मेरे ले ले। मतलब ये क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग। एक चीज दिख रही है, इसमें क्या होता था, इसमें होता था ट्रांसफर, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें होती है शेयरिंग। ये एक मेजर पॉइंट है किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, शेयरिंग करते हैं आपस में कि भाई मैं भी तेरे ले लूंगा और तू भी मेरे ले लेना, क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देख, अब तो इसमें एक बात दिख रही है, देख यहाँ पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, यहाँ पे 3। तो देख अब बात आती है कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे कैसे बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्ड 3 तरीके के होते हैं, हमें 3 तरीके के पढ़ने हैं। सिंगल बॉन्ड जिसे ऐसे डिनोट करते हैं, डबल बॉन्ड जिसे ऐसे डिनोट करते हैं इज इक्वल टू की तरह, और एक है ट्रिपल बॉन्ड, इसे ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सिंगल, 4 भी तो होते हैं, नहीं 4 नहीं होते, सिंगल, डबल, अबे ना होते, डबल, और ये इसे कहते हैं ट्रिपल, ठीक है। अब दूसरे उस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर है? 2, तो डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का केस। अब कार्बन का पढ़ते हैं। देख कार्बन की वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी बता। कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब देख ये 4 इलेक्ट्रॉन, अब एक ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि एक कार्बन लाएं और क्या कहते हैं उसके साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दें, क्योंकि ये 4 है, ठीक है। तो अब डिफिकल्टी आ रही है कि हम इसके कैसे करें। देख तुझे एक चीज दिख रही है, ये जो हाइड्रोजन है इतना बढ़िया है कि ये सबके साथ एक, इसे बस एक चाहिए और ये एक अपना दे देगा। अगर हम ऐसा करें, एक हाइड्रोजन की शेयरिंग यहाँ करवाएं, 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 तो हमारा काम बनता हुआ सा दिख रहा है कुछ। देख इसके पास अगर टोटल देखें तो कितने होंगे, 8 ना होंगे, हाँ डबल बॉन्ड। तो कार्बन के पास कितने होंगे, 8, और अब ये एक एक अपना ले लेंगे वापस। इसे कहेंगे म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अब कार्बन ने कैसा बॉन्ड बना लिया, इसे ऐसे डिनोट करते हैं CH 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 CH। इससे क्या पता पड़ रहा है, ये ना देख एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है। अब देख कार्बन के पास 8 है और इनके पास ये है। अब ये जो CH4 है ना, ये CH4 बन रहा है कि C एक है, H कितने हैं, 4, इसे कहते हैं CH4, ठीक है, CH4, ठीक है। इसका नाम है, एक नाम अभी देख सुन मत, नहीं तेरे तोते उड़ जाएंगे, ठीक है। अब देख, अब हमने ये सब पढ़ लिया है। अब देख कार्बन क्या है, एक टेट्रावैलेंट है, बताई थी इसकी वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, हाँ और क्या 4, ठीक है। और तेरी एक कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन। अभी इस प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी जिस पे क्वेश्चन आया था और मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। कैटेनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है, देख ये कार्बन ना एक ऐसा एटम है, इसके साथ तू कितने कार्बन जोड़ ले ये जोड़ता रहेगा। ये एक इसकी ऐसी प्रॉपर्टी है, कार्बन हैज ए यूनिक प्रॉपर्टी दैट इट कैन, इंग्लिश में बना दे, ठीक है। अब देख, अब ये मत सोचे कि ये तो एक ही शेयरिंग है, इसके बाकी कहाँ गए। ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है।
तो कैटेनेशन यही प्रॉपर्टी है इसकी सेल्फ लिंकिंग की, ठीक है, कि ये अपने आप में कितने भी मतलब कितने भी बहुत सारे कर सकते हैं। में देख इतना तो पढ़ लिया, अब कार्बन मतलब हमारे डेली यूज कहाँ है, ये वैसे मुझे ये वाला पॉइंट तो पहले बताना था पर मैं अब बता रहा हूँ। देख डेली यूज क्या है इसका, एक डेली यूज तूने कार्बन देखा है, कभी देखा कार्बन, हाँ बता कहाँ देखा। जंग, जब किसी चीज में जंग लगे तो जब घिसे हैं उसे। अंग्रेज है, ठीक है। देख कार्बन देख एक तो मिल जाएगा तो कोयले में, ठीक है। यहाँ पे ना हमारे मतलब मोस्टली चीजें, मोस्टली बता रहा हूँ, कार्बन से ही मिलके बनती है, ठीक है। जो भी चीज जले जिसमें से जलाने पे धुआं निकले उस चीज में क्या है, कार्बन। तेरी शू की पॉलिश, पॉलिश देखिए उसमें क्या है, कार्बन। बहुत सारी चीजें, मैं कितनी गिनवाऊं, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें कार्बन है डेली यूज के लिए। देख कार्बन के हमें एलोट्रोप्स दे रखे हैं। एलोट्रोप्स क्या है, एलोट्रोप्स एक तरह से बस समझ ले कि इसके भाई, छोटे भाई बहन है मतलब, या फिर इसके बेटे मान ले। कार्बन के बेटे 3 है मेन। एक है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पता है क्या है, बता। पेन की निप जो होती है, पेन की निप, पेंसिल की निप, पेंसिल ठीक है। पेंसिल की जो निप होती है उसे जिससे कहते बनी हैं, होती है। हाँ जिससे बनी होती है उसे कहते हैं ग्रेफाइट, ठीक है। एक होता है डायमंड, डायमंड तो पता ही होगा, ठीक है, डायमंड। और एक है होता है बक, मींस बुक में से देख लिया, बक मिस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। अब तेरा काम ये है इनकी स्ट्रक्चर देख के आइए कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। स्ट्रक्चर मतलब ये कैसे है दिखने में, बुक में दे रखी है, एनसीईआरटी बुक में इनकी स्ट्रक्चर। तो बस अब काम ये है तुम्हारा, मतलब तेरा, कि इनकी ना देख के ये स्ट्रक्चर कैसी है, बस। इतना में भूख लगी है, चल हाँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।